हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई ऑल्सो होप दैट आपको ये ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स यूजफुल हो रहे होंगे। तो इसी वे में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है, उसकी हम कोई भी इंटीग्रल पावर कर लें तो वो उस ग्रुप में ही बिलोंग करता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रुप के अंदर वो यूनिक होता है और हर एक एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स मिलता है हमें ग्रुप के अंदर। और सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, ए इन्वर्स का जो इन्वर्स होता है वो ए ही होता है और ए बी का जो इन्वर्स होता है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। इसको हम शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी बोल रहे थे। आगे चलते हैं। आगे हमने डिस्कस किया था कैंसलेशन लॉ। अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है तो उसके अंदर कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, लेफ़्ट और राइट दोनों कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप जी है तो हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस है ए डॉट एक्स बराबर बी एंड वाई डॉट ए बराबर बी, इनके पास यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं जी के अंदर। इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। उसके बाद इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज़ और आएंगी, जैसे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, और तीन चार थ्योरम्स और हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है इसने कहा है कि हर एक एलिमेंट का अगर वो खुद ही इन्वर्स बन जाए तो जो ग्रुप होता है वो एबिलियन बनता है। यानी कि हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट खुद का ही इन्वर्स है, तो जो ग्रुप होता है वो एबिलियन बन जाता है। ओके, इसको देखते हैं कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि जो ग्रुप है वो एबिलियन बन रहा है। हमने मान लिया कि लेट जी बी एनी ग्रुप, एनी गिवन ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है ये। ओके, और इसके अंदर एक खासियत प्रॉपर्टी दी हुई है क्या, कि हम कोई भी एलिमेंट उठाएं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी वी हैव ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। यानी कि ऑल्सो ये तो होता ही है, ये तो ग्रुप के अंदर होता ही है। ऑल्सो इसमें क्या गिवन है, हर एक एलिमेंट खुद के ही इन्वर्स के इक्वल है। यानी कि अगर ए की हम ऑपरेशन लगाएं ए के साथ ही तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी, यानी कि ए ही ए इन्वर्स का काम कर रहा है। इसका मतलब ये है, यानी कि ए को जब हम 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। ये हमें गिवन है। हमने शो करना है कि जो गिवन ग्रुप है वो एबिलियन ग्रुप है। ओके, तो एबिलियन ग्रुप के लिए हमने ये शो करना होगा कि कोई भी दो एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कोई भी दो एलिमेंट्स के लिए कम्यूटेटिविटी हमें शो करनी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कोई भी दो एलिमेंट्स उठाए ए और बी। हम इन जनरल इसको डॉट ऑपरेशन लेके चल रहे हैं। कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, स्टार ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। इन जनरल हम इसमें डॉट ऑपरेशन लेके चल रहे हैं। ओके, तो अब ए डॉट बी लगाते हैं, ये भी एक ग्रुप का कोई एलिमेंट आएगा, इसको हम कंसिडर करते हैं कोई सी एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर ये सी एलिमेंट है ग्रुप का तो ये भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा कि सी का जो इन्वर्स है किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, है ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने ही इन्वर्स के बराबर है, इसने ये कहा है। तो हम अगर सी की वैल्यू इसमें पुट करें, ए बी का इन्वर्स किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। सिमिलरली हमने अभी पहले शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें इसको जब ओपन करते तो कैसे खुलता था, ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर ए बी। और अभी हमने देखा है कि हर एक एलिमेंट अपने ही इन्वर्स के बराबर है, यानी कि जो बी इन्वर्स है वो बी के बराबर होगा और जो ए इन्वर्स है वो ए के बराबर होगा। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि बी ए जो है ए बी के बराबर हो गया। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो ग्रुप है वो एबिलियन ग्रुप बन गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ से एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ये आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर बराबर ई के बराबर आ रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठाएं उसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो ग्रुप जो है वो एबिलियन बन जाएगा। हमने ये शो करना है। ठीक है, तो बिल्कुल वही बात है, इसमें भी बस उसका एक्सपेंशन लिखती है जस्ट। जैसे हमने यहाँ देखा था कि अगर ग्रुप का हर एक एलिमेंट अपने इन्वर्स के बराबर होता है तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, अभी हमने देखा। तो अभी हमें ये प्रॉपर्टी गिवन है तो हमने शो करना है कि जो ग्रुप है वो एबिलियन बन रहा है। यानी कि
हमें गिवन है ए स्क्वेयर जो है ई के बराबर है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। हमने शो करना है कि जो ग्रुप है वो एबिलियन ग्रुप है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ए स्क्वेयर बराबर ई गिवन है, यानी कि सिंस हम जानते हैं कि ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम लेफ्ट साइड में परी मल्टीप्लाई कर देंगे ए इन्वर्स के साथ। तो जब ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या है ए इंटू ए है बराबर ई है, यहाँ पे ई ए इन्वर्स और आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इतना एक क्या बन गया, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये ए इक्वल टू ए इन्वर्स आ गया, यानी कि हम कोई भी एलिमेंट उठाएं तो ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। यानी कि अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो ग्रुप जो है एबिलियन बन जाता है। बाय सेम प्रोसेस हम आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं कि ए बी जो है बी ए के बराबर आ जाएगा, हर एक एलिमेंट ए और बी ग्रुप से। ठीक है, इससे नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। देखो इसने भी यहाँ पे इसको शो किया, फिर उसके बाद वही प्रूव कर दिया कि ए बी जो है बी ए के बराबर है। ओके, आगे चलते हैं। इसमें हमने शो करना है कि ग्रुप एबिलियन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि अगर हम ग्रुप को एबिलियन लेके चलेंगे तो हमको ये दिखाना होगा हर एक एलिमेंट्स के लिए, और अगर इसको लेके चलेंगे तो हमें ग्रुप को एबिलियन दिखाना होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। यानी कि हमें क्या गिवन है, हमने प्रूव करना है कि जी जो है एबिलियन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। हमने ये शो करना है। तो सबसे पहले हम इस तरफ लेके चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो ग्रुप जो है एबिलियन है, हम मान के चल रहे हैं ग्रुप एबिलियन है, तो हमने ये शो करना है। तो यानी कि हम ए बी का स्क्वेयर लिखते हैं पहले। ए बी का स्क्वेयर किसके बराबर होगा, ए बी इंटू ए बी। तो बाय एसोसिएटिविटी से इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी ए इंटू बी। सिंस ग्रुप एबिलियन है तो बी ए किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी इंटू बी। तो फिर से एसोसिएटिविटी लगाएंगे, ये क्या बन गया, ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। ओके, तो हमने शो कर दिया कि ए बी का जो स्क्वेयर है वो ए स्क्वेयर के बी स्क्वेयर के बराबर आ रहा है। ओके ठीक है, अब इसका रिवर्स लेके चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि ए बी का जो स्क्वेयर है किसके बराबर है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। हमने शो करना है कि ग्रुप एबिलियन है। ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए होल्ड कर रहा है, ये हमें गिवन है। हम अगर ये शो कर दें कि ए बी जो है बी ए के बराबर हो रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो हमारा जो ग्रुप है वो एबिलियन प्रूव हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी, और वहाँ क्या होगा ए इंटू ए बी इंटू बी। ओके, ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर को हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से एसोसिएटिविटी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी इंटू बी ए इंटू बी बराबर ए इंटू बी इंटू बी। सिंस जी ग्रुप है तो उसके अंदर हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम प्री मल्टीप्लाइंग ए इन्वर्स से कर देंगे और पोस्ट मल्टीप्लाइंग बी इन्वर्स से कर देंगे। यानी कि हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाइंग ए इन्वर्स से कर दी दोनों साइड, और पोस्ट मल्टीप्लाइंग बी इन्वर्स से कर दी दोनों साइड। तो इससे क्या हुआ, ए इन्वर्स ए क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया, बी इन्वर्स बी इन्वर्स आइडेंटिटी बन गया। तो यहाँ पे बी ए बच गया, तो उधर ए इन्वर्स ए आइडेंटिटी बी इन्वर्स आइडेंटिटी, तो यहाँ से ए बी बच गया। तो हमने शो कर दिया कि बी ए जो है ए बी के बराबर आ रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, हैंस जी जो है एबिलियन ग्रुप प्रूव हो गया है। इससे नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। इसमें हमें प्रूव करना है कि जी एबिलियन ग्रुप हमें गिवन है, जी एबिलियन ग्रुप हमें गिवन है। हमने शो करना है कि ए बी की पावर एन इक्वल होगा ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन फॉर ऑल इंटीजर्स एन के लिए। ठीक है, इसको देखते हैं। अभी हमने तो एन की वैल्यू 2 लेके चले थे, उसको प्रूव किया था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर ग्रुप एबिलियन होता है, अगर ग्रुप एबिलियन होता है जी, अगर एबिलियन हमें गिवन है तो हमने प्रूव करना है कि ए बी की पावर एन किसकी इक्वल होगा, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। हमने ये शो करना है, और एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये शो करना है। तो सबसे पहले हम ग्रुप को एबिलियन लेके चल रहे हैं, हमने ये शो करना है। तो इसको हम प्रूव करेंगे पीएमआई से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम n बराबर 1 के लिए इसको प्रूव करते हैं, इस कंडीशन को। तो हम n की वैल्यू 1 लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 लेकर चलेंगे। तो n की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा,
ए बी की वैल्यू 1 किसकी इक्वल होगी ये, इसको हम लिख सकते हैं ए की 1 इंटू बी की 1, तो ये इक्वल हो जाएगा एग्जैक्टली ए की 1 इंटू बी की 1 के, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो कंडीशन है, ये होल्ड करती है n इक्वल टू के लिए हम एज्यूम करते हैं। यानी कि इसका क्या मतलब है, ए बी की पावर के किसके इक्वल होगा, ए की पावर के इंटू बी की पावर के होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। यहाँ पे हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, के भी पॉजिटिव है, जस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव के लिए बाद में प्रूव करेंगे, अभी हम पॉजिटिव के लिए प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है। हम प्रूव कर रहे हैं कि n की वैल्यू अगर k प्लस 1 लेते हैं तो ये कंडीशन होल्ड होगी, हम ये शो करेंगे। तो ए बी की पावर k प्लस 1 लेके चलेंगे, ये किसके इक्वल होगा, ए बी की पावर k इंटू में ए बी, और ए बी की पावर k हमने अभी जो एज्यूम किया है वहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर k इंटू बी की पावर k लिख सकते हैं इंटू में ए बी। ओके, तो यहाँ से बाय एसोसिएटिविटी क्या बोल सकते हैं, ए की पावर के इंटू में बी की पावर के इंटू ए इंटू बी। ओके, सिंस ग्रुप हमें एबिलियन गिवन है तो बी की पावर के जो है कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है, क्योंकि हमने अभी शो किया था कि बी की कोई भी किसी भी एलिमेंट की कोई भी इंटीग्रल पावर ले ले तो वो ग्रुप का मेंबर ही बनता है। तो बी की पावर के जो है ये भी एक ग्रुप का मेंबर है, तो इसकी ए से प्रोडक्ट करेंगे, ये कम्यूट हो जाएगा। यानी कि ग्रुप हमें एबिलियन गिवन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर के इंटू ए इंटू बी की पावर के लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप एबिलियन गिवन है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बाय एसोसिएटिविटी हम ये लिख सकते हैं बी की पावर के इंटू बी। तो यहाँ से क्या होगा, ए की पावर के प्लस 1 इंटू बी की पावर के प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। तो हमने शो कर दिया कि जो एक ए बी की पावर n थी वो किसकी इक्वल आ गई, ए की पावर n इंटू बी की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, हमने ये शो कर दिया। अभी हम प्रूव करेंगे कि हमने प्रूव करना था कि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर दोनों के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। तो हम n को 0 लेके चलते हैं, उसके लिए प्रूव करते हैं। तो n को 0 लेके चलेंगे तो हम इसकी लेफ्ट साइड को लेते हैं, तो क्या होगा, ए बी की पावर 0, ए बी की पावर 0 होगा, यानी कि किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। और राइट साइड में क्या होगा, ए की पावर 0 इंटू बी की पावर 0, ये भी 1 आएगा, तो यानी कि 1 इक्वल टू 1, ये कंडीशन होल्ड कर गई। सिमिलरली हम नेगेटिव लेके चलते हैं, n इक्वल टू माइनस m लेके चलते हैं। ओके, यहाँ पे m पॉजिटिव नंबर है, n नेगेटिव है, m पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करेंगे कि ए बी की पावर n जो है किसकी इक्वल होना चाहिए, ए की पावर n इंटू बी की पावर n की इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे n नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो हम कैसे शो करेंगे इसको, हम लेके चलते हैं ए बी की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस m लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे फिर, ए बी की पावर m का होल इनवर्स लिख देंगे, ठीक है, लिख सकते हैं क्लियरली, क्योंकि पावर्स का रूल लगा रखे हमने जस्ट इसमें। तो ए बी की पावर m पॉजिटिव था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, हमने अभी पहले शो किया इसको, इसका होल इनवर्स। तो ये किसके इक्वल होगा, सिंस ए की पावर m और बी की पावर m ये ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो ग्रुप के मेंबर्स हैं तो ग्रुप एबिलियन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी की पावर m इंटू ए की पावर m, इसका होल इनवर्स। ओके, ठीक है। तो अब हम इसमें शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी लगाते हैं इन्वर्स के लिए, तो क्या होगा, ए की पावर m का इन्वर्स इंटू बी की पावर m का इन्वर्स। ओके, तो ये क्या बन गया, ए की पावर माइनस m इंटू बी की पावर माइनस m, और माइनस m किसकी इक्वल था, ए की पावर n बी की पावर n। तो हमने शो कर दिया कि ए बी की जो पावर होल पावर n लेकर चले थे उसको हमने शो कर दिया ए की पावर n इंटू बी की पावर n, वेर n कोई नेगेटिव इंटीजर था। तो हमने ये कंडीशन हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए होल्ड करा दी, तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया है। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा है कि अगर कोई ग्रुप है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो वो ग्रुप हमेशा एबिलियन बनेगा। कोई भी 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो हमने शो करना है कि वो जो ग्रुप है वो हमेशा एबिलियन बनेगा। ओके, तो हमने कोई भी एक ग्रुप मान लिया, फाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसके अंदर एक तो आइडेंटिटी होगी, क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी होगा, यूनिक आइडेंटिटी मिलेगी और हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा। तो हमने 4 एलिमेंट मान लिए, ए बी सी, ये 4 एलिमेंट मान लिए। हमने शो करना है कि इसका जो हर एक एलिमेंट है वो कम्यूट करता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी कि ग्रुप जो है कम्यूटेटिव है, यानी कि ग्रुप जो है एबिलियन है, हमने ये शो करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है उसका
वो खुद का ही इन्वर्स बनता है, यानी कि ई इन्वर्स जो होता है हमेशा ई के बराबर होता है। ओके, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा सभी के साथ कम्यूट भी करता है, क्योंकि ई डॉट ए निकालते हैं तो इसका आंसर भी ए आता है और ए डॉट ई का भी यही आता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। हमने जस्ट इसमें ये शो करना है कि ए बी जो है बी ए के बराबर आएगा, ए सी जो है सी ए के बराबर आएगा, बी सी जो है सी बी के बराबर आएगा, यानी कि बाकी सभी एलिमेंट्स भी एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं, हमने ये शो करना है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे शो करेंगे। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हमें पता है कि ई का जो इन्वर्स है वो ई के इक्वल होगा। आइडेंटिटी का इन्वर्स तो हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल ही होता है। तो हम ये प्रूव करेंगे कि इसमें एक और एलिमेंट ऐसा है जिसका वो एलिमेंट है वो भी खुद के इन्वर्स के इक्वल है। ऐसा क्यों हो रहा है? कम से कम एक और एलिमेंट ऐसा है जो खुद के इन्वर्स के बराबर है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, हमें एक और एलिमेंट अगर ऐसा नहीं मिला जो खुद के इन्वर्स के इक्वल है, हमें केवल आइडेंटिटी मिल रहा है कि जो खुद के इन्वर्स के इक्वल है, और हमें कोई और अनदर एलिमेंट नहीं मिल रहा जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, नहीं मिल रहा, तो उससे क्या होगा कि ए का कोई ना कोई इन्वर्स होगा। हमने मान लिया कि ए का बी इन्वर्स है, हम मान रहे हैं जस्ट ए का बी इन्वर्स है, यानी कि ये आइडेंटिटी आ जाएगा और ये बी ए हो जाएगा। और बी का ए इन्वर्स होगा, तो बचा क्या? सी तो अकेला रहेगा, तो सी एक ऐसा एलिमेंट बच गया जो खुद का इन्वर्स बन जाएगा, यानी कि एक एलिमेंट तो हमेशा बचेगा जो खुद का इन्वर्स बनेगा। ओके, क्योंकि अगर ए का इन्वर्स बी हुआ तो बी का इन्वर्स ए हो जाएगा। हर एक एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स होता है, एक एलिमेंट के दो इन्वर्स नहीं हो सकते। सिमिलरली अगर हम ये मान के चलें कि बी का इन्वर्स सी है तो सी का इन्वर्स बी होगा। बचा कौन सा? ए एलिमेंट बच गया जो खुद का इन्वर्स बनेगा हमेशा, क्योंकि ए को इन्वर्स बनने के लिए कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पास एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट होगा जो खुद का इन्वर्स होगा। तो हम मान के चलते हैं कि वो एलिमेंट ए ही है, ए ही ऐसा एलिमेंट है जो खुद का इन्वर्स बन रहा है। ओके, तो हम पहला केस बनाते हैं कि वहन अगर जो बाकी जो दो एलिमेंट बी और सी बचे, हमें आइडेंटिटी का पता लग गया कि आइडेंटिटी भी खुद का इन्वर्स है और जो ए एलिमेंट है वो भी खुद का इन्वर्स है। हम ए के लिए स्पेशल मान के चल रहे हैं कि ए खुद का इन्वर्स है, ये कोई बी और सी भी हो सकता है, हम कोई भी एक एलिमेंट मान के चल रहे हैं कि वो खुद के इन्वर्स के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम पहला केस लेते हैं कि अगर बी का इन्वर्स बी के इक्वल ही हो जाए और सी का इन्वर्स सी के इक्वल ही हो जाए, हम मान के चल रहे हैं अगर ऐसा हो रहा है ग्रुप के अंदर कुछ भी पॉसिबल है, हमें एलिमेंट्स नहीं पता कि एलिमेंट्स अभी एग्जैक्टली कौन से हैं, हमें जस्ट 4 एलिमेंट्स लेकर चल रहे हैं। तो अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब जो ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का खुद ही इन्वर्स बन गया। तो अभी हमने पहले शो किया है कि जो अगर किसी ग्रुप में हर एक एलिमेंट का खुद ही इन्वर्स बन जाता है तो वो ग्रुप एबिलियन बन जाता है क्लियरली। ठीक है, तो वहाँ से हम इसको डायरेक्टली एबिलियन बोल सकते हैं। ओके, लेकिन अगर ऐसा हुआ, सेकंड केस लेकर चलते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि बी का इन्वर्स जो है वो सी हो जाए और सी का इन्वर्स जो है बी हो जाए, और अभी हमने ये भी मानना है कि ए का इन्वर्स ए के बराबर है और ई का इन्वर्स ई के बराबर है, ऐसा हो रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा कि बी और सी किसके बराबर आएगा? ई के बराबर है। यहाँ से सी और बी ई के बराबर आएगा, यानी कि बी सी बराबर सी बी हो गया, बी सी बराबर सी बी हो गया। तो यानी कि बी तो सी के साथ कम्यूट कर गया, एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे होल्ड करा दी, बी तो सी के साथ कम्यूट कर गया। ओके, और अभी हमने शो करना है कि ए और ए बी के साथ कम्यूट करेगा, ए सी के साथ कम्यूट करेगा। ये दो और प्रूव करने हमने, ये तो हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, तो अब ए बी जो है, ए बी ग्रुप का एलिमेंट है, बी बी ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि इसमें इनको आपस में ऑपरेट करेंगे तो ये भी एक नया ग्रुप का एलिमेंट आएगा। तो या तो ये आइडेंटिटी के इक्वल हो सकता है और या फिर ये ए के इक्वल हो सकता है, या फिर क्योंकि ग्रुप का मेंबर ही आना है इसमें, तो ग्रुप का मेंबर तो इनमें 4 एलिमेंट्स में तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ए बी किसके बराबर आ सकता है? सी के बराबर भी आ सकता है। तो ये 4 केस पॉसिबल हैं ए बी के। ओके, तो अगर ए बी ई के बराबर हुआ तो ए का इन्वर्स बी बन जाएगा और बी का इन्वर्स ए बन जाएगा। लेकिन हमने तो ये माना है कि ए का इन्वर्स ए तो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है, ए तो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है,
तो ये केस कैंसिल हो गया। तो अगर ये हो रहा है ए बी बराबर ए हो रहा है तो यानी कि बी तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है, तो बी को इक्वल ई के इक्वल होना चाहिए, लेकिन बी तो ई के इक्वल है ही नहीं। ठीक है, तो ये केस भी कैंसिल हो गया। सिमिलरली अगर ए बी बी के इक्वल आ रहा है, ए बी जो है बी के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से ए आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ए बी आइडेंटिटी नहीं है। सिमिलरली अगर ए बी अगर सी के इक्वल आ रहा है तो ये केस पॉसिबल है, ए बी अगर सी के इक्वल आ जाए तो ये केस पॉसिबल है। ओके, तो ये केस पॉसिबल है कि ए बी सी के इक्वल आ गया। सिमिलरली बी ए इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बी ए इक्वल टू सी आ जाएगा, क्योंकि बी ए को हम आइडेंटिटी नहीं मान सकते, बी ए को हम ए नहीं मान सकते, बी ए को हम बी नहीं मान सकते। सिमिलरली बी ए इक्वल टू सी आ जाएगा। तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि ए बी जो है किसके इक्वल आ गया, बी ए के इक्वल आ गया। अब एक और रिजल्ट रह गया, कौन सा, ए को सी के साथ कम्यूट करना है। यानी कि अगर ए सी जो है ई के इक्वल भी हो सकता है, ए सी जो है बी के इक्वल भी हो सकता है, ए सी जो है सी के इक्वल भी हो सकता है, और ए सी जो है ए के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ए सी को लेके ई के इक्वल लेके चलेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि सी जो है ए का इन्वर्स बन जाएगा, लेकिन ए तो सेल्फ इन्वर्स है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। और ए सी अगर बी के इक्वल लेके चलेंगे तो ये कंडीशन होल्ड कर सकती है। ए सी अगर सी के इक्वल होगा तो यहाँ से ए आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ए सी अगर ए के इक्वल होगा तो सी आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ओनली ये कंडीशन होल्ड कर रही है। तो सिमिलरली सी ए भी बी के इक्वल आ जाएगा, तो यानी कि ए सी सी ए के बराबर हो गया। यानी कि हमने शो कर दिया कि हर एक एलिमेंट जो है खुद के साथ कम्यूट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, हमने शो करना था कि जो ग्रुप है उसमें 4 एलिमेंट्स है और वो हमेशा एबिलियन बनेगा, हमने ये शो करना था। ये 4 एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है वो खुद का ही इन्वर्स बनता है, यानी कि सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होता है, इसलिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है। सिमिलरली हम ये शो कर रहे हैं कि इसके पास एटलीस्ट 1 मोर एलिमेंट होगा जो सेल्फ इन्वर्स बनेगा। क्यों, अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं हुआ जो सेल्फ इन्वर्स है तो इसमें हर बारी एक एलिमेंट बच जाएगा जिसका कोई इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं, हमें कोई इन्वर्स नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर हम मान के चले कि ए का इन्वर्स बी है तो सिमिलरली बी का इन्वर्स ए हो जाए, तो बचा क्या, सी बच गया। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं कि जिसका सेल्फ इन्वर्स नहीं है तो सी का इन्वर्स तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये ग्रुप नहीं बन पाएगा, तो वहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि इसके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेल्फ इन्वर्स बनेगा। तो हमने मान लिया कि वो एलिमेंट ए है जो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है। ठीक है, तो हम पहला केस लेके चले, अगर बी का इन्वर्स बी के इक्वली आ जाए, सी का इन्वर्स सी के इक्वली आ जाए, तो यहाँ से क्या होगा कि हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स बन जाएगा, तो यहाँ से एबिलियन बन जाएगा, क्योंकि हमने ये शो किया हुआ पहले। तो सिमिलरली सेकंड केस लेके चलते हैं जिसमें बी का इन्वर्स सी के इक्वल आ रहा है और सी का इन्वर्स बी के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, बी सी जो है ई के बराबर हो गया, सी बी जो है ई के बराबर हो गया। और बी सी अगर सी बी दोनों बराबर हो रहे तो बी कम्यूट कर गया सी के साथ। और हमने अभी शो करना है कि ये दो भी आपस में कम्यूट कर रहे हैं। तो हम क्या लेके चले, ए बी को लेके चले। ए बी आइडेंटिटी के बराबर नहीं हो सकता, ए बी ए के बराबर भी नहीं हो सकता, ए बी बी के बराबर भी नहीं हो सकता, ए बी सी के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली बी ए जो है वो बी सी के बराबर हो जाएगा, यहाँ से ए बी जो है बी ए के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली ए सी को लेके चलेंगे, वहाँ से हम शो कर देंगे कि ए सी सी ए के बराबर, यानी कि हमने शो कर दिया कि हर एक जो एलिमेंट है वो कम्यूट कर रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यहाँ से हमने शो कर दिया कि जो ग्रुप है वो एबिलियन है। तो इसमें दो ही केसेस पॉसिबल थे, दोनों केस में ग्रुप एबिलियन शो हो गया। ओके, यहाँ से इन्होंने ये तो शो कर दिया कि ग्रुप एबिलियन है। इसके बाद इन्होंने कंपोजिशन टेबल और बना के दिखाई है। कंपोजिशन टेबल हम बनाएंगे इसकी, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ऑपरेट किया तो ये तो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके। ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन जब बी को बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें नहीं पता क्या आंसर आएगा, इसलिए बी स्क्वायर लिख दिया। तो बी को सी के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें पता है कि ई आ रहा है, और सी को जब बी के साथ ऑपरेट कर सी आ जाएगा। हमें सी को सी के साथ का आंसर नहीं पता, यानी कि बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का हमें आंसर नहीं पता, लेकिन इसका आंसर क्या हो सकता है। हम जानते हैं कंपोजिशन टेबल में हर एक एलिमेंट हर एक रो में और हर एक कॉलम में एक ही बार आता है, तो इसलिए बी इस थर्ड रो में कौन सा एलिमेंट रिमेनिंग था, ए एलिमेंट रिमेनिंग था, इसलिए बी स्क्वायर की वैल्यू ए हो गई। सिमिलरली फोर्थ रो में ए एलिमेंट रिमेनिंग था, इसलिए सी स्क्वायर की वैल्यू भी ए आ जाएगी। तो यहाँ से हम कंपोजिशन टेबल को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके,
और इस कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हम देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो ग्रुप है वो कम्यूट कर रहा है, यानी कि एबिलियन ग्रुप बन रहा है। कैसे, हम कैसे शो करते हैं, हम ऐसे शो करते हैं, हम ये डायगोनल के जो अबोव एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स बनते हैं जो डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह बनता है। जैसे A12 पे A है तो A21 पे A आ रहा है, A13 पे B आ रहा है तो A31 पे B आ रहा है। तो हेंस हम यहाँ से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ग्रुप है वो एबिलियन बन रहा है क्लियरली। ओके, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।